नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में बुरा वक्त बताकर नहीं आता, ये आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और इसी तरह से अच्छा वक्त भी अक्सर बिना बताए आ जाया करता है। तो कहने का मतलब, इंसान के हाथ में कुछ खास नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इंसान के हाथों में कुछ खास नहीं होता। हम अपने कर्मों से बंधे होते हैं और हमारी ये जो कुंडली है बनती, बर्थ चार्ट जो बनता है, जन्म पत्रिका जो बनती है, यही बताती है कि हमने क्या कर्म किए थे, तो वैसा वैसा फल हमें भोगने को मिलेगा। छठे भाव की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। 6th हाउस, रिपुस्थान। चूँकि मत बहुत ही दिक्कतों भरा समय दिया करता है छठा भाव। अगर कुंडली में छठे भाव का मालिक खराब हो, बहुत नासाज स्थिति में हो, तो व्यक्ति अर्श से लेकर फर्श तक आते देर नहीं लगती। और इसी तरह इसका पॉजिटिव पहलू भी ये है कि ये जब विपरीत राजयोग बनाता है तो भी व्यक्ति को जमीन से लेकर आसमान की ऊंचाइयां दिखा देता है। तो ये जरूरी नहीं कि छठा भाव आपको नेगेटिव ही फल देगा। छठे भाव का मालिक ग्रह जो भी है, आपकी कुंडली में मंगल बना तो ये नेगेटिव ही फल देगा, ऐसा नहीं है। ये विपरीत राजयोग भी बना सकता है। ये विपरीत राजयोग ना भी बनाए तो भी जरूरी नहीं है कि ये किन ग्रहों से दृष्ट है, किन ग्रहों से युत है और कहाँ पर है। D9, D10 चार्ट या दूसरे वर्गा चार्ट्स में इसकी क्या पोजीशन है मंगल की, छठे भाव की पोजीशन कैसी है, साथ में 6th हाउस कितना स्ट्रोंग है या कमज़ोर है, क्या छठे भाव के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। अशुभ ग्रह मीन्स अगर कोई ग्रह छठे भाव में शत्रु राशि का बैठ जाए तो छठा भाव अशुभ ही कहलाएगा। क्योंकि जब कोई शत्रु क्षेत्रीय ग्रह बैठता है तो वह जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव के फल देगा। छठे भाव के फल किस तरह से मिलते हैं आपको पता ही है। अगर छठा भाव जैसे कि कर्जे का, बीमारी का और कोर्ट कचहरी का है, दुश्मनी का है, मुख्यतः इसके ऊपर हम फोकस रखेंगे इस वीडियो में कि क्या आपके लिए, जैसे कि टाइटल दिया है, ये छठा भाव राजयोग का कारक है या आपको किसी तरह जिंदगी में गरीबी, बदहाली या मुसलफ़ी में ले जाता है या दिवालिया तक बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, छठा भाव गौर करने लायक है और समय रहते इसके उपाय भी कर लेने चाहिए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा चलने वाली है या चल रही है और आपको लग रहा है कि छठा भाव मुझको कहीं ले ना बैठे, कहीं हमें दिक्कत ना दे दे, तो बहुत रोचक जानकारी है, आपके बहुत काम आ सकती है। समय रहते वैदिक उपाय, लाल किताब के उपाय, पूजा पाठ इत्यादि करने से मैंने देखा है लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। काफ़ी बड़ा बचाव होते देखा, बहुत बड़ा बचाव होते देखा। अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ दोस्तों। और उपाय भी वही करता है, ये भी एक होनी है जिसने बचना होता है, जिसका बचाव होना होता है वही उपाय कर पाता है। अन्यथा मैंने ये भी देखा है, लोग फीस दे जाते हैं, कंसल्टेंसी की फीस भर जाते हैं, परंतु वक्त उन्हें कंसल्टेंसी लेने ही नहीं देता। तो क्या कहें इस बात को। चलिए, ये टॉपिक कुछ काफ़ी गहन और दूसरी साइड चले जाएगा। हम मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं। छठे भाव में जब ये अलग अलग तरह के सभी 9 ग्रह बैठे हों तो कैसा फल देते हैं। विपरीत राजयोग किन स्थितियों में बनता है, किन के लिए विपरीत राजयोग ज़्यादा कारगर हुआ करता है, किन के लिए इतना कारगर नहीं होता। दूसरी स्थितियों में छठे भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो कैसा फल देगा, उसके ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल
हम बात करते हैं छठे भाव में जब शनि से लेकर राहु तक सभी ग्रह बैठे हों एक एक करके या कंबाइंड बैठे हों, कोशिश करेंगे एक विश्लेषण दें आपको, जिससे आपको कहीं ना कहीं इसका भरपूर फ़ायदा हो। पहले हम ले लेते हैं आपके लग्नेश को, राशिपति को, बुध को। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि इत्यादि की बात करेंगे। छठे भाव में किस तरह का फल देते हैं और बात करेंगे विपरीत राशियों की। देखिए, कुमार ग्रह, बुध ग्रह जब छठे भाव में हो तो ये दोस्तों सुख भाव का भी मालिक है। चतुर्थ स्थान सुख भाव है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव है, आपकी माता का भाव है। जब फोर्थ लॉर्ड ही सिक्स्थ हाउस में आ गया, जिसे हम त्रिक स्थान कहते हैं, तो फोर्थ हाउस के इंडिकेशन सफ़र कर जाएंगे, कमज़ोर हो जाएगा बुध यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर बुध भाग्यशाली भी है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, जहाँ पर बुध उच्च का भी माना जाता है, उच्च का ही माना जाता है। तो कहने का मतलब बुध को यहाँ पर रक्षा कवच भी मिलता है कालपुरुष की कुंडली से, परंतु शत्रु राशि में मंगल के बुध मित्र नहीं हैं, तो यहाँ पर बुध दिक्कत में भी आते हैं। क्या दिक्कतें हो सकती हैं, चलिए सीधा बात करते हैं। चतुर्थ भाव को भी ले लें। मदर को दिक्कत हो सकती है, मदर का स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं काम ना आए, बिक जाए, कुछ ना कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत हो सकती है। कई बार पेरेंटल प्रॉपर्टी होती ही नहीं, विरासत में कुछ मिलता ही नहीं अगर छठे भाव में, क्योंकि मंगल की राशि में बुध का बैठना अच्छा नहीं होता। बहनों को कष्ट होता देखा गया है। यहाँ पर बहनों का जीवन, क्योंकि बुध बहनों के और पुत्री के, कन्या संतान के कारक है, छठे भाव में बैठेंगे बुध तो थोड़ी दिक्कत होगी। कई बार बहनें होती ही नहीं, और इसके साथ मदर को कष्ट, जैसा कि बताया, स्वास्थ्य उत्तम ना रहे, तो फोर्थ हाउस के जो इंडिकेशंस हैं वो तो सफ़र करेंगे, क्योंकि शत्रु राशि में ग्रह चला गया। परंतु किंतु क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये बली होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य शायद इतना बुरा ना हो, क्योंकि लग्नेश भी हैं बुध यहाँ पर। हेल्थ के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा। जब बुध की महादशा अंतर्दशा आएगी, हेल्थ का ख्याल आपको रखना चाहिए, अपने किडनीज़ को, अपने स्नायु तंत्र को। ज़्यादा सोचने की जो कई बार आदत होती है, क्योंकि मिथुन लगन है तो चंचल स्वभाव हो सकता है। योगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है। 10 मिनट ही करें, एक आदत बना लें, डिसिप्लिन कर लें अपने आप को। कार्यस्थल पर भी 5 मिनट निकाल लिया करें, अनुलोम विलोम इत्यादि कर लिया करें। मानकर देखिए, आपको 100% इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ करता है। अनुभूत की हुई बातें बताया करता हूँ, कुछ ऐसी नहीं कि जिसका पता ही नहीं, ये कर लो वो कर लो उसका फ़ायदा होना, वो बात नहीं करता मैं यहाँ पर। साइंटिफिक एंगल से देखता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ दोस्तों, इंजीनियर रहा हूँ, आर्किटेक्ट रहा हूँ। दैट्स वाई आई बिलीव इन ओनली साइंटिफिक थिंकिंग। तो यहाँ पर ज्योतिष को साइंटिफिक एंगल से ही बताया करता हूँ। तो बुध का छठे भाव में बैठना शत्रु हो सकते हैं आपके ज़िंदगी में, क्योंकि यह शत्रुता का भाव है। जब बुध की दशा चले या बुध जिस ग्रह के साथ हो उसकी भी दशा चले, तब भी शत्रु हो सकते हैं। कहने का मतलब बुध कहीं भी बैठा हो, अगर छठे भाव का मालिक बुध को देख रहा है, मंगल बुध के साथ संबंध बना रहा है, तो भी शत्रु परेशान कर सकते हैं मंगल की दशा अंतर्दशा में भी, क्योंकि छठे भाव का मालिक मंगल है। इसका प्रभाव भी आपकी ज़िंदगी में शत्रुता के रूप में, कर्जे के रूप में, बीमारी के रूप में पड़ सकता है। मंगल 11वें भाव का भी मालिक है। उसका सुखद फल ये है कि आपकी इच्छाएं पूर्ति में सहायक होता है मंगल। मंगल मित्र क्षेत्रीय हो तो अच्छा, 3rd हाउस में मंगल बुरा नहीं,
और छठे भाव में तो ये राजा बना देता है, विपरीत राजयोग। जी हाँ दोस्तों, आप बिजनेस करें, नौकरी करें, व्यापार करें, तरक्की ही तरक्की। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, परंतु सफलता अंततः आपकी होगी। कोर्ट कचहरी में फतेह मंगल की दशा में, परंतु मंगल छठे भाव में होना चाहिए। मंगल के ऊपर शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। शुभ प्रभाव केंद्र त्रिकोण के मालिक बुध शुक्र का प्रभाव नहीं होना चाहिए। एनीवेज, मंगल 7वें भाव में भी इतना बुरा नहीं, क्योंकि गुरु की राशि है। 11वें भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो कहीं ना कहीं 11वें भाव का भी फल देगा सप्तम भाव में, तो स्पाउस से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ होगा। अष्टम भाव में तो कमाल करते हैं मंगल, विपरीत राजयोग, वह भी उच्च के मंगल। जिंदगी में अकस्मात ढंग से ऊंचाइयां छूता ऐसा व्यक्ति, अकस्मात ढंग से लिगेसी से लाभ, बहुत बड़ा विरासत का मालिक हो सकता है व्यक्ति। हाँ, कुंभ राशि में थोड़ी दिक्कत दे सकता है, परंतु व्यक्ति गरीब नहीं होगा जब मंगल 9th हाउस में हो। 10th हाउस में राजयोग कारक है, हालांकि शत्रु उसको प्रताड़ित करते हैं। छठे भाव का मालिक 10th हाउस में हो तो कार्यस्थल पर उसके विरोधी तो रहेंगे, परंतु कामकाज की स्थितियां अच्छी ही रहेंगी। नौकरी करे, चलती रहेगी नौकरी, तरक्की करेगा। भले उसके अगेंस्ट लोग खड़े रहें, वो अपनी तरक्की कर ही जाता है। 11वें भाव में तो यह लक्ष्मी योग बनाता है मंगल। 12वें भाव में विपरीत राजयोग फिर से बना दिया करता है, विदेशों से लाभ आदि इत्यादि, मेडिकल फील्ड से लाभ। तो मंगल का तो इस तरह का प्रभाव है, जैसे मैंने संक्षेप में बताया। अब दूसरा ग्रह और ले लें, शनि ले लें। हाँ जी, छठे भाव में शनि हो। देखिए, शनि मंगल की राशि में, सोचकर ही डर लगता है कि ये शनि की बात करने लगे हैं, मेरा शनि छठे भाव में है, कितना नेगेटिव बोलेंगे भारद्वाज जी। डू नॉट वरी, ये विपरीत राजयोग है दोस्तों। शनि यहाँ पर अष्टम भाव के मालिक होकर छठे भाव में बैठेंगे तो शनि की कम से कम 60-70% दशा अच्छी जाएगी। 19 साल में से 10-12 साल मैंने देखे, या 13 साल अच्छे जाते हैं, बल्कि इंसान तरक्की करता है। कई केसेस में अगर शनि वर्गा चार्ट में अच्छी स्थिति में हो, अच्छे नक्षत्रों में हो, अच्छे नक्षत्र, वह नक्षत्र बुध का भी हो सकता है, शुक्र का भी हो सकता है, गुरु का भी हो सकता है। इन नक्षत्रों में अगर शनि है, इनके नक्षत्रों में, और शनि छठे भाव में है तो व्यक्ति को राजा बना देता है। विपरीत राजयोग ऐसा कमाल करेगा, व्यक्ति को कोई जानता नहीं होगा, व्यक्ति का नाम होगा शनि की दशा में। परंतु इस शनि के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। छठे भाव का, खासकर मंगल का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आप कहेंगे मंगल तो छठे भाव का मालिक है, छठे भाव को देखेगा तो दुश्मनों को स्ट्रॉन्ग भी करेगा। शनि के, क्योंकि मंगल मित्र नहीं हैं, यहाँ पर फटेगी नहीं, यहाँ पर बनेगी नहीं शनि मंगल की, विडंबना है, कोर्ट कचहरी हो जाएगा। बृहस्पति का प्रभाव होगा तो दिक्कत होगी कार्यस्थल पर इस शनि के ऊपर। केंद्र त्रिकोण के मालिकों का प्रभाव नहीं चाहिए। तो शनि यहाँ पर अकेले भले, और अकेला शनि हो या चलिए सूर्य भी साथ में हो, हाँ सरकारी तंत्र से दिक्कत दे सकता है सूर्य शनि, कोर्ट कचहरी दे सकता है, परंतु अंततः विजय की संभावनाएं रहती है, जीत की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर शनि अकेले यहाँ पर भले होते हैं। दूसरे ग्रह साथ में बैठेंगे तो वह दिक्कत में होंगे। चंद्रमा तो विष दोष बना देगा, तो फैमिली में दिक्कत या धन को लेकर दिक्कत हो सकती। बुध के साथ शनि होंगे तो दिक्कत हो सकती है, कोर्ट कचहरी, दुश्मनी, कर्जा हो सकता है। अकेले शनि बहुत अच्छा विपरीत राजयोग बनाते हैं यहाँ पर, और व्यक्ति नौकरी से ज़्यादातर मैंने देखा है या विदेशों से धन अर्जित करने वाला होता है। अजनबियों के साथ उसका नाता अच्छा रहता है और सफल व्यापारी, उद्यमी हो सकता है। बात करते हैं गुरु अगर छठे भाव में हो। गुरु छठे भाव में, देखिए दशम भाव का मालिक अपनी राशि से 9th में पड़ा, वृश्चिक राशि 9th पड़ी 10th हाउस से, तो नौकरी का योग बना देता है। आप भाग्यशाली रहेंगे नौकरी को लेकर। बृहस्पति अपनी ही राशि को देखेगा, यहाँ पर बैठकर बृहस्पति, अगर शनि अपनी राशि में 9th हाउस में, बृहस्पति छठे भाव में है,
सूर्य तृतीय भाव में है तो व्यक्ति उच्च कोटि का आईपीएस ऑफिसर बन सकता। अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आ जाए तो बैंकिंग प्रणाली में अच्छा एडवाइजर बन सकता है। छठे भाव का बृहस्पति अपने भाव को देखेगा तो ये अच्छा है, मित्र क्षेत्रीय है। देखिए छठे भाव में बृहस्पति यहाँ पर कमाल करते हैं। हालांकि व्यक्ति कई बार खाने पीने को लेकर सुस्त हो सकता है, फैट्स जमा हो सकते हैं, उसे एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए। एब्डोमेन से नीचे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वन शुड बी केयरफुल, क्योंकि सातवें भाव का भी मालिक है बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए। पार्टनरशिप में बिजनेस इतना नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, उसमें दिक्कतें आती देखी गई हैं। बात करते हैं दूसरे ग्रह की, शुक्र की बात करें। शुक्र छठे भाव में बैठा हो तो ये इतना अच्छा योग नहीं है। पंचम स्थान का मालिक थोड़ी दिक्कत देगा। बच्चों को स्पेकुलेशन से भी आपको दिक्कत हो सकती है। संतान को लेकर कुछ ना कुछ दिमाग में चिंता यदा कदा शुक्र की दशा अंतर्दशा में देखी जा सकती है, उनके कैरियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। सो शुक्र के उपाय करने, शुक्र को स्ट्रोंग करना। स्ट्रोंग करने का मतलब पूजा पाठ करना, लक्ष्मी की आराधना करना, विष्णु भगवान की आराधना करना, और शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाना आदि इत्यादि। 12वें भाव का भी मालिक है शुक्र, यूँ तो विपरीत राजयोग भी बनाता है, तो कहीं ना कहीं 20 साल की दशा अंतर्दशा होती है शुक्र की, महादशा शुक्र की 20 साल की होती है। तो छठे भाव में शुक्र बैठेगा तो कहीं ना कहीं तरक्की भी देगा। विदेशी कामकाज में खास सफलता, और नौकरी व्यापार में, बिजनेस में उसे काफ़ी सफलता मिल जाती है। शुक्र का हालांकि छठे भाव में बैठना अच्छा नहीं है। स्त्री रुग्ण हो सकती है, क्योंकि पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है, तो छठे भाव में शत्रु राशि में शुक्र का बैठना थोड़ा दिक्कत वाला इशू हो सकता है। बल्कि शुक्र को स्ट्रोंग करना चाहिए। व्यक्ति को अच्छे कपड़े धारण करने चाहिए और सेंट इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। मंदिर में आटा, चावल, चीनी, मिश्री इत्यादि का दान करना चाहिए। महिलाओं का आदर करना चाहिए, पत्नी का आदर करना चाहिए। अदरवाइज लक्ष्मी इतना साथ नहीं देगी, देगी भी तो काम नहीं आएगी। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मित्र क्षेत्रीय हैं, थर्ड लॉर्ड हैं। ये व्यक्ति को शत्रुहंता बनाते हैं। सूर्य छठे भाव में कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, व्यक्ति कामयाब हो जाता है। अगर दूसरे ग्रह इतने अच्छी स्थिति में ना भी हों, अकेला सूर्य ही व्यक्ति को ऊंचाइयां दे सकता है, देते देखा गया है। यात्राओं से लाभ होता है, मित्रों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, शासन सत्ता से, राज सत्ता से, सरकारी क्षेत्र से, सरकारी नौकरी से, और कोर्ट कचहरी में उसकी हमेशा फतेह होती है। अच्छा वकील, जज हो सकता है। परंतु इस सूर्य के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, खासकर शत्रु ग्रहों का प्रभाव शनि का नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ना शुक्र का प्रभाव। चलिए, शुक्र का प्रभाव इतना सूर्य को परेशान नहीं करता, शुक्र खुद परेशान होते हैं। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना, मंगल का बैठना बहुत अच्छा है। शनि का बैठना भी काफ़ी हद तक अच्छा है, अगर शनि अकेले हैं छठे भाव में। चंद्रमा का बैठना इतना अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीचस्थ राशि में हो जाते हैं। धन की यदा कदा कमी होती है, परंतु ऐसा व्यक्ति करोड़पति भी बनता है जिंदगी में। व्यक्ति का मानसिक बल ठीक ठाक होता है, भले नीच का हो। मैंने अक्सर पाया छठे भाव में एक वरदान सा है चंद्रमा को। चंद्रमा किसी भी राशि में क्यों ना हो, व्यक्ति निडर होता है, दलेर होता है, कामयाब होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग जैसा काम करता है। हालांकि किस हिसाब से करता है ये समझ में नहीं आया, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। छठे भाव में अगर चंद्रमा हो तो मैंने करोड़ों अरबोपति व्यक्ति ज़्यादा देखे हैं, ऑर्डिनरी हालात के व्यक्ति बहुत कम देखे हैं। तो अगर कोई ऑर्डिनरी हालात में भी है, अगर उसकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण एकाद राजयोग है तो वह भी अमीर हो जाता है। तो हाँ, चंद्रमा की दशा जरूर थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, परंतु अदरवाइज जनरल कुंडली अच्छी होती है। व्यक्ति स्ट्रॉन्ग दिल का होता है, मन अच्छा ही होता है।
फिर भी ऐसे व्यक्ति को चांदी का कड़ा धारण कर लेना चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट राहु की। राहु छठे भाव में व्यक्ति को शत्रुहंता बनाते हैं, कोर्ट कचहरी में जीत दिलाने वाला बनाते हैं, कर्जे से निजात दिलाने वाला बनाते हैं। यहाँ पर राहु अच्छे ही फल देते हैं, केतु इससे भी अच्छा फल देता है। केतु उच्च का माना जाता है यहाँ पर वृश्चिक राशि में, तो केतु की महादशा अंतरदशा बहुत अच्छी जाती है अगर छठे भाव में केतु हो, परंतु केतु के ऊपर वही केंद्र त्रिकोण के मालिकों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये विपरीत राजयोग का कार्य नहीं करेगा। हाँ, मंगल की स्थिति देख लेनी चाहिए, अगर केतु से केंद्र त्रिकोण में है मंगल बैठा, वैसे भी केंद्र त्रिकोण में, तो ये केतु राजयोग कारक होगा। तो कुल मिलाकर ये था छठे भाव के ऊपर प्रभाव कैसा कैसा पड़ता है दूसरे ग्रहों का। आज दोस्तों इतना, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।